अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट इस तरह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी created or nor be destroyed। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी का क्या स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड एट एनी प्रोसेस। ठीक है, एट एनी प्रोसेस एंड इट कैन बी converted from one form to other। ठीक है, from one form to other or transferred from one body to another। ठीक, from one body to another and but the total amount of energy remains constant। remains constant। कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड or not be destroyed and it can at any process and it can be converted from one form to another or transferred from one body to another but the total amount of energy remains constant। इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो एनर्जी पैदा किया हुई वो उस फॉर्म में रहेगी, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगी, ना कोई और पैदा कर सकता है और ना कोई और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एनर्जी जो एनर्जी है वो उस तरह रहेगी, लेकिन ये क्या क्या होगी, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वन बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाएगी, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो एनर्जी है अल्लाह ने पैदा की वो उस तरह होगी, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका सिंपल क्या मतलब है कि जो एनर्जी है वो उस तरह रहेगी, सिंपली क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस तरह सेम रहेगी। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी